अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। काफ़ी अरसे से मैं वीडियो नहीं बना रहा था अपने सेटअप के ऊपर। इसकी वजूहात मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, जहां पर मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप और मेरा अकाउंट सब कुछ ख़राब हो चुका था। लेकिन मैं दोबारा अपने सेटअप पे आ चुका हूं। मैंने अपने कंप्यूटर को रिपेयर किया और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को वापस सही करके मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस साल के शुरू में मैंने अपने आप को मोटिवेट किया था कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करूँगा जिस पे मैं इस साल कुछ और ही कामों को और भी ज़्यादा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि मेरा फ्रीलांसर अकाउंट बंद हो चुका है, जिस पर मैंने काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा था, यानी 7 साल से मैं काम कर रहा था। लेकिन वो अचानक किसी सूरत हाल की वजह से बंद हो गया, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जो आप चेक कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी। और साथ ही साथ मेरा मशीन जो कंप्यूटर है और लैपटॉप है वो भी दोनों ख़राब हो गया, जिसको रिपेयर करने में और जिसको नई चीज़ें ख़रीदने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। इस साल के शुरू में ही मुझे कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा जिससे मुझे खुशी मिली। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो मैं इस साल के शुरू में थोड़ा डिमोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट थे जिसको मैंने पिछले वीडियो में देखा था उसमें मुझे मोटिवेशन भी मिली है। और साथ ही साथ मैंने ये भी दोबारा इरादा किया हुआ है, ये मज़बूत इरादा है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा फ्रीलांसर में काम करना शुरू करूंगा और आप लोगों को शुरू से किस तरह आप प्रोजेक्ट लेते हैं और किस तरह फ्रीलांसर में काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं कंप्लीट बताने की कोशिश करूंगा। मसला फ़िलहाल ये है क्योंकि मेरा फ्रीलांसर अकाउंट जो मैंने पहले बनाया था वो वेरीफाई था। अभी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि अगर मैं सेकंड अकाउंट बना लूँ, क्योंकि वहाँ फ्रीलांसर के को मैंने काफ़ी अरसे से मैसेजेस ईमेल के थ्रू किया हुआ है कि आप देख लें मेरे प्रॉब्लम को, लेकिन वो उसकी सलूशन को फाइंड आउट नहीं कर रहा। तो अगर मैं सेकंड अकाउंट बना लूँ उसी आइडेंटिटी के ऊपर तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसके बारे में भी मुझे थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में या आप लोगों ने पहले इस मरहले से गुज़रे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या दोबारा अपनी आइडेंटिटी के थ्रू ही सेकंड अकाउंट बना लूँ, या सेकंड अकाउंट के लिए मुझे किसी और की आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसमें मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड लर्निंग और सिखाने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस के बारे में भी सीख लें, क्योंकि ट्रेंडिंग 2021 से जो हम लोग देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और वो आसान भी है। उसके लिए किसी प्री नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपके बैकग्राउंड का कोई ताल्लुक़ नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा मुश्किल है। ट्रेंडिंग भी यही है कि प्रोग्रामिंग में जॉब ज़्यादा मिल सकता है और पैसे भी ज़्यादा मिल सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग के ऊपर भी कोर्सेज़ बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग आप लोगों को सिखा दूँगा, क्योंकि मेरा स्किल भी प्रोग्रामिंग में पिछले साल से मैंने प्रोग्रामिंग शुरू किया था और इसी प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है इसको मैं आप लोगों तक ट्रांसफ़र करूँगा, जिसमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है और इसमें डार्ट है, फ्लटर है, ठीक है, जो कि ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं अगर आपको PHP, जावास्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत HTML, CSS जो बहुत ही बेसिक है और नॉर्मल है हम लोग सीख सकते हैं। बूटस्ट्रैप, अगर इन चीज़ों को हम लोग देख ले तो मेरे ख़्याल में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है।
तो देखते हैं, क्योंकि मैं आ रहा हूँ एक और आइडिया के साथ, एक और नीच के ऊपर काम करने के लिए, जो जिसकी फ्यूचर भी मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ब्राइट है। डिज़ाइनिंग से हट के ऐसा नहीं है कि जो भाई मेरे अभी डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं वो डिज़ाइनिंग को एकदम छोड़ के प्रोग्रामिंग में आए, क्योंकि वो अगर अपनी नीच को डिज़ाइनिंग पर बनाकर सक्सेसफुल हो चुके हैं तो वो अपने काम को कंटिन्यू रख लें। और बाज़ ऐसे लोग जो स्किल के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है, वो लोग ये समझे कि ये जो कोर्स है मैं उसको लिए भी बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिटेबल होगा। तो अगर आप न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी आके इसमें आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। नॉर्मली मैंने भी यही काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं था प्रोग्रामिंग का। मैंने क्योंकि मास्टर मैथमेटिक्स में किया है तो लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत ऐसी सारी चीज़ों को समझने में मुझे काफ़ी आसानी हुई है, जहाँ पर मैं आसानी के साथ प्रोग्रामिंग को समझ सकता हूँ। किसी भी लॉजिक को, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के ऊपर किस तरह रिज़ॉल्व करना है, इसको मैं आसानी के साथ समझ सकता हूँ। लेकिन बाज़ ऐसे है कि शायद समझते होंगे कि प्रोग्रामिंग के लिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है, ये भी सही नहीं है। अगर आपके बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे या आपको इंटरेस्ट था, तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं, फिर भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। मतलब प्रोग्रामिंग में कंप्लीट हम लोग डिफरेंट मेथोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो शायद वो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को मैं कंप्लीट कोर्स की सूरत में आप लोगों के सामने ले आऊँगा, जहाँ पर मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा जज्बा, मेरा जस्तजू अभी तक यही तक और यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आगे भी ये काम स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश करूँगा, जहाँ पर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वजह से अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं फ्रीलांसर के लिए भी। कोर्सेस में जो बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया, इन सारी चीज़ों के बारे में भी, और नए बहुत से ऐसे ट्रिक्स में लाऊंगा जहाँ पर आप अर्निंग के साथ साथ और लर्निंग के साथ साथ या दोनों को एक साथ करके आप सीख सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आल्सो थम्स अप दैट वीडियो। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।